अब देखो जरा इस पे सभी लोग आपस में गुणा करना। देखो करनी में गुणा करने के दो तरीके होते हैं। पहले तो हम जितने भी यहां सेगमेंट हैं, ये दिख रहा है, पहले करनी को भी हटा लो। यहां करनी तो दिख नहीं रहा है सर, इसको कहते हैं पावर, घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको भी क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं। अब जब हम आपस में गुणा करते हैं तो पहले एक सिंपल सा गुणा बताते हैं। ऐसे देखो, अगर मान लो कि यहां पे तुम्हारा √3 है और यहां √5 है, ठीक है ना? तो आप क्या करते इसको पांतियाएं लिखते कि नहीं लिखते? एक स्टेप होता। बोलो हां सर होता। अगर मान लो यहां 2 होता और ये 3 होता और यहां 3 होता और यहां 5 होता, तब गुणा कैसे होता? तब हम गुणा नहीं करते। सर क्यों गुणा नहीं करते? क्यों गुणा आप नहीं करते? यहां तो आपने डायरेक्ट कर लिया। क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सर एक जैसा सिस्टम था और बीच में गुणा था तो हमने गुणा कर दिया, लेकिन यहां एक जैसा सिस्टम नहीं है इसलिए हमने गुणा। तो सर गुणा करेंगे कैसे? तो सर गुणा इसलिए करेंगे, पहले हम आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तो 2 तिहाई कितना होगा? 6। अब यहां 6 लिख दो और यहां रूट लगाएंगे, फिर यहां 6 लिख दो, यहां रूट लगाएंगे। 2 जगह कर दिया। बोलो हां, बोलो हां। अब यहां 3 लिख दो और यहां पे 5 लिख दो। ये स्टेप हो गया। अब 2 से 6 में भाग करो, तो 2 में 6 का जब भाग करोगे तो 2 तिहाई 6 हो गया। 3 से 6 में भाग करोगे तो 3 दूनी 6 हो गया। अब हो गया 6 और ये 3 त्रिका 9 त्रिक हो गया 27 और ये हो गया 5 पंजे हो गया 25। अब आपस में होगा गुणा। अब यहां लिखोगे 6 और यहां लिखोगे 27 गुणे 25। अब आपका होगा गुणा। अब 25 में 7 का गुणा जब करते हैं तो 25 सते हो गया 175, यहां मिल गया 17 और 25 दूनी 50 और 50 और 17 हो गया 67। ये आपका हो गया आंसर। सिस्टम समझ में आ गया होगा, फिर से समझो। पहले हम घात को बराबर करते हैं। 2 और 3 का गुणा किए तो हो गया 6, 6 लिख दिया, इसके लिए भी 6 बना दिया, फिर 2 से 6 में भाग किया तो मिला कितना? 2 तिहाई 6, वो 3 बन गया इसके ऊपर। फिर 3 से 6 में भाग किया, फिर मिल गया 2, फिर ये चला गया इसके ऊपर। अब 3 पे 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तब हमने 27 लिखा। 5 पर 2 का मतलब हो गया 5 पंजे 25, तो मैंने 25 लिख दिया और 25 में 27 का गुणा कर दिया। ये तुम्हारा आंसर। अब आते हैं सेम पैटर्न पर। इस पे अब मैं करता क्या हूं, ये देखो 4 पर 1/3 है, यहां 6 पर 1/6 है और √5 को लिख सकते 1/2। यहां तक पहुंच गए हम। अब 3, 6 और 2 का लेंगे एलसीएम। 3, 6 और 2 का लेंगे एलसीएम, वही मतलब हुआ। तो यहां हो गया 2, 3, 2 तिहाई 6, 1। अब हो गया 3, 3 दूनी हो गया 6, 2 तिहाई हो गया 6। अब हम लिखेंगे अंडर रूट यहां 6, अंडर रूट यहां 6 और अंडर रूट यहां 6। अब सब में डालेंगे, यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे 6, यहां लिखेंगे 5। 3 दूनी 2 लिख दिया, 6 एकन्नम 1 लिख दिया, 2 तिहाई यहां कर दिया। अब 4 चौके 16 कर लिया, है ना? अब यहां पे 6 कर लिया, 5 पंजे 25, पंजे 125।
अब आप करेंगे इसका गुणा, फिर करेंगे इसका गुणा। अब हो गया 6, 16, 6, 125, आपस में कर लेंगे गुणा। जो भी आएगा ये है तरीका। समझ में आ गया? अब आइए यहां पे, ये 12 है, ये है 12। थोड़ा इस पे ध्यान दो सभी लोग। ये है 12, 12 हम लिख दिए। अब यहां पे √3, अब भाग देना, इन दोनों को भाग देना है। और ये √3 को ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको हटाना होगा तो इस तरह कर देना होगा। और नीचे है भाग देना है 3√2 से, 3√2 से। तो यही इसको काट दोगे, 3 चौके 12। लेकिन हम इसको 2 दूनी 4 नहीं काटेंगे, ये नहीं काटेंगे। तो हम करेंगे क्या, चूंकि यहां पर 2 है, क्या है, तो हम इसको 6 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वही चीज। यहां 4 रहने दो, यहां लिख देंगे 6, यहां लिख देंगे 4। तो 3 दूनी 2 हो गया। फिर यहां पे आओ, यहां पे लिखेंगे 2, 2 तियाएं 6, अब हो गया 3। वही प्रोसीजर जो वहां करेंगे। अब देखना जरा, 4 लिखना, ये अंडर रूट बड़ा कर देना, यहां 6 लिखना, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 से काटोगे, 8 दूनी हो गया 16। अब यहां लिखोगे 4 रूट यहां पे 2, ये तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर से मैं बता दे रहा हूं, स्टेप समझना कि ये जो 3 है इसको घन के रूप में बनाएंगे, ठीक है। और ये 3√2 था ही, तो 3 से पहले 12 को काटेंगे, 3 चौके 12। अब 3 और 2 है तो 3 दूनी, तो एक जैसा घात बनाना, एक जैसे क्या बनाना, घात। तो 6 यहां भी रखेंगे, 6 यहां भी रखेंगे। तो 3 दूनी 6, तो 4 पे 2, 2 तियाएं 6, तो 2 पे 3 हुआ। तो 4 चौके 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 16 को काटा 2 हुआ। अब ये 6 रूट क्या हो गया। फिर इसको आप लोग आगे कर लेंगे, आगे देखते हैं। 300 है। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। 300 को हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 10 गुणे 10, पेयर बनाएंगे। 3 गुणे 10 गुणे 10, तो पेयर बन गया कि नहीं बन गया। बस पेयर जैसे बनेगा उस पेयर को बाहर निकाल लेना, इसी को कहते हैं वर्गमूल। पेयर को क्या कर देना, बाहर निकाल लेना है। और अंडर रूट कितना रह गया, 3। ये तुम्हारा क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 75 है। अब देखना, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 5 पंजे 25 तिया 75 हो गया। फिर यहां पे आओ, 47 है, 7 गुणे 7 गुणे 3 हो गया। हुआ, पेयर बन गया किसका किसका, 5 का 7 का पेयर बना। तो इसमें से 5 निकाल लो, इसमें से 7 निकाल लो। तो यहां अंडर रूट 3 किसके साथ है, अंडर रूट 3 यहां किसके साथ है। तो टोटल कितने अंडर रूट 3 है, 5 और 7, 5 और 7 हो गया, नहीं हो गया आंसर।
मतलब इसको तोड़ लेना, 75 को हमें क्या करना है, तोड़ लेना है। 147 को भी हमको क्या करना है, तोड़ लेना है। अच्छा, अब आता है 80। यहां देखो 80 को भी हम तोड़ने जा रहे हैं। 80 को कैसे तोड़ना है ये देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80 हो गया, टूटा ना। इसको 3 पेयर में तोड़ना, क्या पेयर में तोड़ना है, चलो इसको 3 पेयर में तोड़ो। 5 5 5 25 5 25 9 225। अब यहां देखो, अगर नहीं सेट हो पाता तो आप ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, 5 चौके 20, 5 9 45, 7 7 49। ये 3 बाहर है, ये 3 क्या है, ये 3 बाहर है, 3 बाहर। तो यहां क्या मिल गया आपको, 5 गुणे 7 गुणे 125 को भी तोड़ो तो 5 पंजे 25 पंजे 125। पेयर किसका किसका, इसका पेयर बना है, इसका पेयर बना है, तो 2 यहां से निकलेगा, 2 यहां से निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, तो यहां 2 दूनी तो 4 बाहर निकाल लो। अंडर रूट क्या मिल गया, यहां क्या है 3 और 7 भी निकलेगा, 7 भी निकलेगा ना। अंडर रूट में क्या मिलेगा, 1 5 यहां से निकलेगा। अब देखो 7 3 21 और 4 25 और 25 में से 5 निकाल दो